आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत। यमुना नदी के नगली घाट पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पुल से खनन सामग्री से लदे ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से गुजर रहे हैं, जबकि पुल का कार्य अभी निर्माणाधीन है। इससे पुल की संरचना को भी खतरा पैदा हो सकता है। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुल की सुरक्षा और सरकारी धन की बर्बादी को लेकर जिला उपायुक्त और एसपी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। वरयाम सिंह ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सभी सबूतों के साथ इस मामले को हरियाणा सरकार के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि खनन एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गुंतला जठराना क्षेत्र में बन रहे नगली पुल की सौगात हरियाणा व केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों को दी थी और किसान की भी आशा और उम्मीद जगी थी कि वह सुरक्षित अपने खेतों में पहुंच पाएगा। लेकिन अभी जनता और किसानों के आगमन के लिए इस पुल का शुरुआत नहीं की गई। उससे पहले अवैध तरीके से खनन एजेंसियां ओवरलोड वाहन, टिप्पर व अन्य भारी वाहन लेकर के इस नगली पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, जो मीडिया के कैमरों में सरेआम वो कैद हुए हैं और कहते हैं कि वीडियो और फोटो को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं, वो प्रशासनिक व समक्ष विभाग के अधिकारी कहां हैं जिनकी ड्यूटी और दायित्व बनता था नगली पुल की सुरक्षा करना। सरकार के करोड़ों रुपए लग रहे हैं, हरियाणा सरकार का पैसा लग रहा है, आप अपने दफ्तरों में आराम से बैठे हैं। देखिएगा, बिना प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत के नगली पुल के ऊपर से इस तरह से गैर कानूनी तरीके से दिन के उजाले और रात के अंधेरे में ओवरलोड वाहन, टिप्पर, अन्य व्हीकल गुजर ही नहीं सकते। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किन अधिकारियों की मिलीभगत से, किन अधिकारियों ने निजी लाभ लेकर के यह गैर कानूनी कार्य करवा करके जहां राष्ट्र संपत्ति पुल को खतरा पैदा किया है, वहीं आने वाले समय में जब जनता इस पुल के ऊपर से आगमन करेगी तो कहीं ना कहीं उनको भी जानी माली नुकसान होने की संभावना बढ़ती है। मैं माननीय जिला उपायुक्त यमुनानगर से और माननीय जिला उपायुक्त पुलिस अधीक्षक यमुनानगर से प्रार्थना करता हूं कि इस पे संज्ञान लिया जाए और इस खनन एजेंसी का जो इसके ऊपर से गैर कानूनी तरीके से वाहन गुजार रही है, इसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से जनता हित के लिए, राष्ट्र संपत्ति पुल हित के लिए और हरियाणा सरकार हित के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए और उन अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने यह सब होते हुए, सब चीज का इल्म और ज्ञान होते हुए कोई कार्रवाई नहीं करी। यह रास्ते, यह सिस्टम एक दिन में नहीं बना, इसको बनाने में कई दिन लगे, परंतु वो अधिकारी कहां थे जिनकी जिम्मेवारी, जिनका दायित्व पुल की सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया था। तो मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार माननीय उपायुक्त यमुनानगर और हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में शीघ्र अतिशीघ्र संज्ञान लिया जाए और इसमें दोषी जो भी प्रशासनिक या खनन एजेंसी या जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी इसका फुलजोर विरोध करती है और इस मांग को हरियाणा सरकार के समक्ष लेकर जाएगी और पुख्ता प्रमाण समक्ष रखकर जहां अवैध कार्य करने वालों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी, वहीं इन मिलीभगत अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई करवाने का कार्य हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी करेगी। वहीं इस बारे में जब एसडीएम राठौर नरेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके पास जानकारी आई थी, जिसके बाद मौके पर आरटीए विभाग की टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया था। वहीं उन्होंने कहा कि संबंधित खनन एजेंसी को भी इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत।